माँ, यह वीडियो आपके लिए नहीं है, न ही आपके लिए बहन, न ही आपके लिए भाई, न ही आपके लिए भाभी, न ही मेरे परिवार में किसी के लिए। कृपया, मैं नहीं चाहती कि वे इसे देखें। खैर, मेरा मतलब है आप इसे देख सकते हैं क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लड़कियों के लिए। लेकिन मैं आपको चेतावनी देती हूँ, मैं उन विषयों पर बात करने जा रही हूँ जो पर्सनल हैं, जो महिलाओं की सेक्सुअलिटी के बारे में हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो अपने रिस्क पर देखना जारी रखें। आज हम शेमलेस कुकिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन हम खाना नहीं बनाने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि कुछ रेसिपी हमारे लिए क्यों काम करती हैं और कुछ नहीं, और खास तौर पर क्यों खीरा, बैंगन या केला वाली रेसिपी मेरे जैसे लोगों के लिए काम नहीं करती, और फिर भी पपीता, कीनू वाली रेसिपी कुछ महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि ये वीडियो इंक्लूसिव है, ये वीडियो आपके लिए है सीधे दोस्त, जो बताता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे भी ठीक वैसा ही महसूस हुआ जैसा आपने। खैर, करीब 2 साल पहले, है ना, लेकिन कई साल पहले मैंने खुद से पूछा था, ये क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? क्या मैं चीजें सही तरीके से नहीं कर रही हूँ? मेरा मतलब है यहाँ क्या हो रहा है? तो बच्चों, अब और गोल गोल नहीं, अब और गोल गोल नहीं, आज हम बात करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं, आइए विश्लेषण करते हैं और आइए खुद को सूचित करें। सभी महिलाओं को यह सुविधा क्यों नहीं मिल पाती? बिल्कुल नहीं, एक आदमी के साथ। क्या आप जानते हैं कि मैं खुद से यह सवाल सालों से पूछ रही हूँ? मेरा मतलब है सचमुच सालों से। मैंने कहा, मुझे केले की रेसिपी क्यों नहीं मिलती? बैंगन में ऐसा क्या है जो मैं नहीं खा सकती? और ऐसा होने में सालों लग गए मेरे दोस्तों। मेरा पहला अनुभव, मैंने पहले ही बता दिया था, है ना, ये सुंदर नहीं था, ये अच्छा नहीं था। उस आदमी को कभी समझ नहीं आया कि यह मेरा पहला अनुभव था। समय, उसे कभी समझ नहीं आया, कभी नहीं। और तो और साल बीत गए और मुझे नहीं लगता कि उसने कभी यह माना होगा कि मैं एक प्यारी और मासूम सी कबूतर थी जिसकी उसने अभी अभी कुंवारी कन्या का कौमार्य भंग किया था। कुंवारी कन्या का डिफ्लावरिंग करना एक दादी का शब्द है, मुझे पता है, लेकिन ये इस पल पर काफी हद तक लागू होता है। तो ऐसा हुआ कि मेरा पहला अनुभव अच्छा नहीं रहा। मेरा मतलब है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यह इतना अच्छा नहीं था। यार, मैंने कहा, ओह, तो ऐसा ही लगता है, ये वाकई बहुत अच्छा था। जैसे क्या बकवास चल रहा है? और मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उन्हें क्या महसूस करना चाहिए। जैसे ये कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है, वहां पहुंचने का सही तरीका क्या है? और कई सालों तक मेरे साथ ऐसा होता रहा और मैंने खुद से सवाल किया, डायना, शायद तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। ये क्या तुम्हें एहसास है कि यह कितना घटिया है? शायद तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, उस आदमी के साथ नहीं, उस समाज के साथ नहीं जिसने तुम्हें कभी नहीं समझाया कि समस्या क्या थी। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ। मैं डिफेक्टिव थी, मुझे नहीं पता था कि यह कैसे करना है। और वह पहली रात आई, वह रात जिसमें आप ओपन करने जा रहे हैं ऊपर फूल की तरह, और इट हर्ट्स लाइक हेल, जैसे नरक। और मुझे याद है कि मुझे यह जानकारी मिल रही थी कि यह पहली बार कैसे होना चाहिए। बेशक उसने मुझसे कहा कि यह हेल की तरह दर्दनाक होने वाला है। मेरा मतलब है यह दर्दनाक है, यह बहुत दर्दनाक है यार, नरक की तरह बहुत। और फिर मैं वहां था, जैसे इस फैक्ट के अलावा कि यह भयानक था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे साथ सब कुछ सही था मेरे दोस्तों, जब तक वह अंदर नहीं आया। उस समय मैंने कहा, ओह ओह ओह, और शायद ये मेरा चेहरा नहीं था, लेकिन ऐसा लगा। और फिर क्या हुआ, 2 आए, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर 5वां आया, और मैंने कहा आखिरकार दर्द बंद हो ही जाएगा। और इससे दर्द रुका नहीं। इसके विपरीत कभी कभी यह इतना अनबेरेबल होता था कि मैं बस यही चाहता था कि यह बंद हो जाए। तो जाहिर है कि मेरे पास सेक्स शिक्षा की कमी के कारण मैंने पूछा, क्या गड़बड़ है मेरे साथ? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? क्योंकि बेशक आदमी जानता है, आदमी जानता है। खैर, अगर मैं एक स्टार्ड हूं तो मुझे पता है। और अंत में उसने खुद से पूछा, भले ही तुम्हारा चेहरा ऐसा था, वो आदमी आपसे पूछेगा, अरे तुम आए तो सही, और आपको पसंद है चेहरा चेहरा जैसा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं, जैसे जब तक आप अंदर नहीं आते तब तक सब कुछ। और दोस्तों, मुझे कई साल बिताने पड़े, सचमुच साल। मुझे पुरुषों के साथ रहना बंद करना पड़ा, फिर पुरुषों के साथ रहने की कोशिश करनी पड़ी, ये समझने के लिए ऐसी महिलाएं हैं जो कभी या शायद ही कभी, आप समझ रही हैं कि मेरा क्या मतलब है। और अगर आप नहीं समझ पाती हैं तो अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। मैं अंत की बात कर रही हूँ, द कल्मिनेशन, सबसे खूबसूरत चीज जो आपको स्वादिष्ट रूप से समृद्ध होने के बाद महसूस होती है। ऐसी महिलाएं हैं जो इसे पाने वाली नहीं हैं। बस मैं इसे कैसे कहूं, पीछी डक्ट के जरिए, है ना। मेरा मतलब है, पॉइंट ये है कि मुझे यह पता लगाने में सालों लग गए। मैं शायद उन महिलाओं में से एक थी जो इस तरह महसूस नहीं करती थी। सालों, मेरे दोस्त। और आप जानते हैं कि इस सब में सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात क्या है? मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं थी। शादीशुदा महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जो सबसे बुरी बात है, जिनके रिश्ते हैं, जिन्होंने सालों बिना यह जाने बिताए हैं कि ऑर्गेज्म क्या होता है। बकवास। इसके लिए मुझे लगे जैसे कि मेरा पहली बार था, जो उस उम्र में था 15, जब तक मैं 19 साल का नहीं हो गई। 5 साल तक बहुत खराब सेक्स, मेरा पहला संभोग सुख है। और यह किसके साथ था? एक औरत के साथ। और कैसा रहा? बख्शेफ को धन्यवाद। और यह कब हुआ? आप कल्पना कर सकते हैं। ये 5 साल का बुरा अनुभव था।
5 साल तक सोचती रही मैं क्या गलत कर रही थी। 5 साल तक अपने दोस्तों को ये कहते हुए सुनता रहा, हे भगवान यार मेरा बॉयफ्रेंड ये सब बहुत बढ़िया करता है, हे भगवान मुझे ऐसा करना बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और मैंने क्या किया, खैर मेरे पास एक था और मेरे पास एक और था और मेरे पास एक और था और एक और एक और एक और एक और एक और। खैर इतने सारे अनुभव नहीं, इतने सारे नहीं, लेकिन ये कहने की एक लंबी सूची थी कि मैं क्या महसूस करना चाहती हूँ। मुझे परवाह नहीं थी, मैं महसूस करना चाहता था, क्योंकि मुझे औरत जैसा महसूस नहीं हुआ। तो कल्पना कीजिए कि वह पल कैसा रहा होगा। मुझे याद है कि ऐसा लगा जैसे कि यह सब ऐसे ही खुल गया हो, स्वर्ग खुल गया हो। ऐसा लगा जैसे, ऐसा लगा यार मैं 9वें नंबर पर महसूस कर रही हूँ और अचानक ऐसा हुआ। और ऐसा लगा यार ये क्या है, क्या यह इसी बारे में था? और सबसे गड़बड़ बात यह है मेरे दोस्तों कि मुझे नहीं पता था कि क्या यह वही था या फिर कुछ और भी गंभीर था। यह एहसास करना सचमुच कठिन था, जिसे मैंने कभी महसूस नहीं किया था, कभी। और इस वीडियो में मैं वास्तव में जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वह यह है कि मेरे दोस्तों 8 तरीके हैं। खैर वास्तव में एक सिद्धांत है जो कहता है कि महिला को पाने के 12 तरीके हैं। 12 यार 12। और सामान्य बात यह है कि हम सोचते हैं कि एक ही है और पुरुष सोचते हैं कि यह एक बस एक है, और हम भूल जाते हैं कि शरीर, महिला का शरीर, यह एक अद्भुत चीज है और इसके अलावा महिला का संभोग यही है। और जाहिर है कि हमारे पास एक छोटा सा बटन है जो नसों से भरा है और यह केवल हमें आनंद देने के लिए मौजूद है और हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। या भावनात्मक मुद्दे भी हैं, मानसिक मुद्दे भी हैं जो स्पष्ट रूप से मुझे प्रभावित करते हैं। शुद्ध तथ्य यह है कि मुझे पुरुष पसंद नहीं है, या कम से कम उस पहलू में नहीं। ये एक छोटी सी बात है ना। ये एक समलैंगिक मुद्दा है, लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं जो पुरुषों से प्यार करती हैं, लेकिन वे उस तरह का। और इसका समाधान क्या है मेरे दोस्तों? ये बहुत आसान है, आप बस कहीं और ध्यान केंद्रित करें। बहुत सरल, बहुत आसान। और आप जानते हैं कि मुद्दा क्या है? यह पुरुषों या महिलाओं के बारे में नहीं है, यह वास्तव में उस बारे में नहीं है, यह शिक्षा के बारे में है, यह जानने के बारे में कि आपको यह क्यों और कहां पसंद है, खुद को जानने के बारे में, आपके शरीर में क्या है और यह किस लिए है, इस बारे में जानकारी रखने के बारे में। क्योंकि अगर मुझे बताया गया होता कि यह छोटी सी चीज इसके लिए अच्छी है और आप इसका इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, यह एक अलग बात होती। और मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूं? ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे इस चैनल के वास्तविक होने में दिलचस्पी है। मुझे इन विषयों पर बात करने में दिलचस्पी है क्योंकि वे आवश्यक हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि औरतें हों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी भतीजियां इस तरह से सशक्त न हो। ये न जानना कि यह कैसा लगता है दोस्त, और ये कैसा लगता है, और किसी को कैसे बताना है कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि खुद को सशक्त बनाने का समय आ गया है, सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी। क्योंकि एक पुरुष जो जानता है कि कहाँ छूना है, वह एक ऐसा पुरुष है जो अपनी महिला को बहुत खुश करेगा। और इसका मुद्दा पुरुषों बनाम महिलाओं के बारे में नहीं है, यह आनंद बनाम अज्ञानता के बारे में है। लेकिन खैर, जीवन के बच्चे, प्यार के बच्चे, इस दुनिया की सभी अद्भुत चीजों के बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग, मैं इसे लंबे समय से करना चाहती थी। सच तो यह है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, क्योंकि मैं कुछ बहुत ही निजी बात कर रही हूँ, कुछ बहुत ही निजी, और इस बारे में बात करना इतना आसान नहीं है। और इसे सोशल नेटवर्क पर डालना तो और भी मुश्किल है, ताकि लोग जो चाहें कर सकें। और यहाँ नीचे जो टिप्पणियां दिखाई दे सकती हैं वे इस तरह की हो सकती हैं, ओह बेवकूफ। लेकिन मुझे लगता है कि यह इंपॉर्टेंट है, और अगर दिन के अंत में मेरे पास यह मंच है और मेरे पास आप तक पहुंचने का यह तरीका है, मैं यह करने जा रही हूं। वैसे भी जीवन के बच्चे, प्यार के बच्चे, इस दुनिया में जो कुछ भी वंडरफुल है, मैं जा रही हूं। लेकिन हमेशा की तरह, मेरे जीवन के हर पल की तरह और हर गुरुवार की तरह, ढेर सारे किसेस, बहुत बुरा व्यवहार करो, लेकिन अपना ख्याल रखना। और मिलते हैं ऑफिशियल शेमलेस के अगले वीडियो में। अलविदा 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 अलविदा, बी 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 बाय, बी 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 बाय। ओह, अब मैं दूसरे को कैसे बचाऊं?